वेलकम गाइस। आज का हमारा टॉपिक है रेस्ट एपीआई और आज हम बनाने वाले हैं रेस्ट एपीआई। कंप्लीट ट्यूटोरियल है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आखिर होते होते आपको एपीआई कैसे बनाना है आप सीख जाएंगे। ठीक है, हम इसके लिए यूज करेंगे बैकएंड के लिए यूज करेंगे नोड.जेएस और डेटाबेस के लिए करेंगे मोंगोडीबी। ठीक है, तो इसमें कुछ पैकेज यूज होंगे एनपीएम नोड के, जिसमें सबसे पहला एक्सप्रेस है सर्वर बनाने के लिए यूज करेंगे, मोंगूज है डेटाबेस से कनेक्शन के लिए यूज करेंगे, और बीक्रिप्ट यूज करेंगे पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट करने के लिए, और जेओआई जो है इसको यूज हम करेंगे जो क्लाइंट से डेटा आएगा उसको वैलिडेट करेंगे सर्वर पर उसके लिए। और इसका सबसे लास्ट में जेसन वेब टोकन, जिसका हम यूज करेंगे टोकन जनरेट करने के लिए यूजर को देने के लिए, प्राइवेट की या फिर टोकन आप कह सकते हो उसको। ठीक है, तो ये 5 फ्रेमवर्क हम यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, अपने बीएस कोड में मैंने यूज कर रहा हूँ, आप कुछ और कोई आईडी यूज कर सकते हैं। तो बीएस कोड में यूज कर रहा हूँ। बीएस कोड में आके सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, टर्मिनल में जाता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ मैं, server.js। ठीक है, और यहाँ पे करता हूँ npm init। ठीक है, थोड़ा छोटा कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसने बोला पैकेज नेम एपीआई नोड एपीआई। ठीक है, वर्जन 1.0। डिस्क्रिप्शन में कुछ डालना है तो डाल सकते हैं, एंट्री पॉइंट server.js। ठीक है, रेस्ट कमांड छोड़ दो, गेट रिपोजिटरी छोड़ दो, कीवर्ड छोड़ दो। ठीक है, आप जो डालना चाहें वो डाल सकते हैं। प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा और यस करो इसको। इसके बाद हम करेंगे कुछ पैकेज जो हमने 5 इंस्टॉल करने हैं वो, तो हम करेंगे npm और इंस्टॉल। पहला है एक्सप्रेस, दूसरा है जेओआई, मोंगूज और बीक्रिप्ट, और इसके अलावा एक और बचता है वो है जेसन वेब टोकन। जेसन वेब टोकन। ठीक है, हम एक बार चेक कर लेंगे। एक्सप्रेस, जेओआई, मोंगूज, बीक्रिप्ट, ये 5 फ्रेमवर्क हमको इंस्टॉल करने हैं, तो हम इनको इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, फाइनली ये सारे इंस्टॉल हो चुके हैं। नोड मॉड्यूल में आप देख भी सकते हो, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें ये देखो जेओआई आ गया, ये देखो जेसन वेब टोकन। ठीक है, तो हमारे मॉड्यूल जो है नोड मॉड्यूल सारे इंस्टॉल हो चुके हैं, और अब हम आ जाते हैं अपनी सर्वर फाइल में, क्रिएट करते हैं सर्वर। ठीक है, और गेट मेथड बना देंगे जिससे हम चेक कर सकें कि हमारा सर्वर चल रहा है नहीं चल रहा है, और बाकी इसका कोई काम है नहीं। ठीक है, और इसको लिसन करा देंगे, और यहाँ पर एक पोर्ट बना लो। तीन 3000 देते हैं पोर्ट, और इसको लिसन करा देंगे। एक बार इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, चल रहा है। ब्राउजर में चल के एक बार चेक कर लेंगे इसको। ठीक है, लोकल होस्ट 3000, सर्वर लिसन, हमारा सर्वर ठीक ठाक चल रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं।
mongoose डॉट कनेक्ट, और इसमें हमारा आएगा पाथ MongoDB लोकल होस्ट, और इसके बाद हमारा जो भी कलेक्शन बनाना है उसका नाम लेना है डेटाबेस का, तो हमारा हो जाएगा ये रेस्ट API। ठीक है, रेस्ट API के नाम से हमने डेटाबेस बनाया है। और इसमें सेकंड हमारा जो जाएगा यूनिफाइड टोपोलॉजी ट्रू, न्यू URL पार्सर ट्रू, और लास्ट में एक फंक्शन, इसमें आएगी एरर, अगर कोई एरर आती है तो इफ एरर है तो थ्रो एरर, अदरवाइज console.log। ठीक है, तो अभी एक बार फिर से इसको रीस्टार्ट करते हैं। डेटाबेस से कनेक्शन भी सक्सेस हो चुका है, सर्वर भी लिसन कर रहा है। अब हम शुरू करते हैं अपना API का आगे का प्रोग्राम। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा डेटा मॉडल। जो भी हमें डेटाबेस में डेटा सेव करना है, API से डेटा लेना है, उसके लिए सबसे पहले हमें एक डेटा मॉडल बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक न्यू फाइल बनाते हैं और इसका नाम रखते हैं, मॉडल रख लेते हैं, model.js। ठीक है, यहाँ पर हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा mongoose को, और इसके बाद यहाँ पे बना लेते हैं स्कीमा। तो सबसे पहले यूजर का स्कीमा बनाएंगे, यूजर स्कीमा constant यूजर स्कीमा न्यू डॉट स्कीमा। तो इसमें आएगा यूजर नेम, यूजर अंडरस्कोर नेम, इसका टाइप रख देंगे स्ट्रिंग, मिनिमम लेंथ रख देंगे इसकी स्ट्रिंग का एस बड़ा। ठीक है, मिन लेंथ 5, मैक्स लेंथ रख देंगे 25, और रिक्वायर्ड ट्रू। ठीक है, और इसके लिए 3 बार कॉपी कर देते हैं, ये हो जाएगा यूजर ईमेल पासवर्ड, और ईमेल में ईमेल रहने देते हैं, इसका ये सब हटा देते हैं, रिक्वायर्ड कर देते हैं इसको। ठीक है, और टाइप स्ट्रिंग में इसका पासवर्ड का टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, मिनिमम लेंथ, वैसे भी इसमें भी लगाने की जरूरत नहीं, इसको भी हम हटा ही देते हैं, बस रिक्वायर्ड ट्रू कर दो इसको। तो यूजर का स्कीमा बन चुका है। इसके बाद बनाएंगे यूजर मॉडल इक्वल हो जाएगा mongoose डॉट मॉडल, मॉडल का नाम यूजर मॉडल, फिर स्कीमा यूजर स्कीमा। ठीक है, ये हमारा यूजर का मॉडल बन चुका है। हम ऐसा करते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं यहाँ से डॉट यूजर। अब आ जाते हैं, अब हमें एक फाइल और बनानी पड़ेगी जिसका नाम रखना होगा हमें routes.js। तो इसमें सबसे पहले हम राउट्स बना लेंगे, const यूजर राउटर इक्वल एक्सप्रेस डॉट राउटर। ठीक है, तो यूजर राउटर डॉट पोस्ट मेथड बनाएंगे और रजिस्टर एसिंक और एक्सकस्ट रिस्पॉन्स। इसमें आएगा रिक्वेस्ट
तो रिक्वेस्ट में पहले डेटा चेक करना है, जो हमारा डेटा आ रहा है वो हमें मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे कंसोल नहीं करा के रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर देते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को। जो भी इस बॉडी में आएगा वो वापस करके देख रहे हैं, बस हमें ये देखना है कि सर्वर तक डेटा जा रहा है या नहीं जा रहा है। सबसे पहले हम यही चेक कर लेंगे, ठीक है। और सर्वर में आएंगे, हमने ये गेट सेट किया, इसके नीचे यूजर राउटर सेटअप सर्वर डॉट यूज यूजर कॉमा, और जो हमारा राउटर है वो है यूजर। हमने भी इसको एक्सपोर्ट नहीं किया है, राउट में यहाँ एक्सपोर्ट्स डॉट यूजर राउटर ठीक है। और सर्वर में यहाँ पर यूजर राउटर जैसे करेंगे अपने आप ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। ये देखो हो गया है, ठीक है। तो अभी हम एक बार आते हैं यहाँ और इसमें आगे चेक करते हैं। ये पोस्टमैन, जिन लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है उनको बता दूं, एक नॉर्मल एप्लीकेशन है, इंटरनेट पे डाउनलोड हो जाएगी और ये एपीआई टेस्टिंग के लिए ही बनी है मेनली। और अगर आपके पास अपनी ऐप है, अगर उसमें डायरेक्ट टेस्ट करना चाहते हो तो आप उसमें कर सकते हैं। अगर आपके पास अगर ऐप नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सारे गेट पोस्ट जो भी मेथड यूज करना चाहो कर सकते हो। तो मैं इसी का इस्तेमाल करने वाला हूँ और मैं यहाँ पर डालूंगा लोकल होस्ट 3000, पोर्ट नंबर था हमारा, उसके ऊपर है यूजर, उसके ऊपर है रजिस्ट्रेशन। एक बार मैं इसको स्पेलिंग को चेक करूंगा क्योंकि हो सकता है गलत ना कि यही हो गई। तो राउट्स में आता हूँ, रजिस्टर है, देखो मैंने कहा था ना स्पेलिंग की दिक्कत हो सकती है, तो रजिस्ट्रेशन नहीं है, रजिस्टर है, ठीक है, यूजर रजिस्टर। और इस पर मैं पोस्ट रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि मैंने पोस्ट मेथड यूज किया है। और मैं बॉडी में जाऊंगा और मैं यहाँ से ये सब कुछ हटा दूंगा। यहाँ पर देखो मैं डेटा भेजूंगा जेसन में। जेसन में मेरे पास ये है यूजर नेम, यूजर अंडरस्कोर नेम, और इसमें मैं डाल देता हूँ सुनील, ठीक है। और आ जाएगा यूजर ईमेल, इसको मैं डाल दूंगा sunil@gmail.com। ठीक है, मैं भी इसको पोस्ट करता हूं एक बार सर्वर को रिस्टार्ट करने के बाद। सर्वर रिस्टार्ट हो चुका है। अब मैं इसको एक बार यहाँ से पोस्ट करूंगा तो यहाँ पर अभी कोई एरर नहीं आई है, सक्सेस है। लेकिन यहाँ पर अभी आप देखोगे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसका रीजन ये है, मैंने यहाँ पर जो डेटा भेजा है वो जेसन में भेजा हुआ है और यहाँ पर ये जेसन को रीड नहीं कर पा रहा है, ठीक है, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है जेसन के लिए। तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है, सर्वर डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन, ठीक है। ये अपना इसका एक्सप्रेस का खुद का मेथड है। तो जेसन पार्स करने के लिए उन्होंने अपना मेथड बनाया, इसको यूज कर दिया है। अब हम देखेंगे जाके, रिस्टार्ट कर लेते हैं पहले इसको फिर से, ठीक है। तो हमारा डेटा नॉर्मल जा रहा है और रिटर्न में भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक अभी हम सक्सेस हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इस डेटा को सेव करेंगे डेटाबेस में। तो राउट्स में आता है, डेटा हमारा ठीक ठाक आ रहा है, देखो बॉडी में। अब हम इसको एक बार वैलिडेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। डेटाबेस में डेटा भेजने से पहले हम वैलिडेट कर सकते हैं, और नहीं तो हम डायरेक्ट भेज सकते हैं, डेटाबेस पे वैलिडेशन लगाया हुआ तो वो वहाँ से भी एरर दे देगा। तो हम ऐसा करते हैं और इसके लिए यूज करेंगे हम जैसा जो हमारा JOI फ्रेमवर्क था उसका। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं उसको, ठीक है। और हम इसको यहाँ ना करके अपने मॉडल में ही करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये रहा मॉडल,
और यहीं करेंगे इसको वैलिडेट, यहीं पे इसका फंक्शन बना देते हैं। ठीक है, इसके आगे जस्ट नीचे स्कीमा बनाएंगे। इसकी हम जो हमारे पास वैल्यू आ रही है उनको हम रख लेंगे, जैसे हमने रखा यहाँ पे यूजर नेम। ठीक है, और इसमें हो जाएगा ये डॉट मिन लेंथ 5 रख देते हैं, और डॉट मैक्स 15, डॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, दूसरा बना लेते हैं ईमेल के लिए, ईमेल, और यहाँ से मिनिमम मैक्सिमम हटा देंगे, यहाँ पे कर देंगे डॉट ईमेल। ठीक है, और ये हो जाएगा पासवर्ड। स्ट्रिंग मिनिमम 8, मैक्सिमम 12, और रिक्वायर्ड। ठीक है, ये हमारा स्कीमा बन गया, और हम इसको यहाँ पर रिटर्न करा देंगे। रिटर्न में कराएंगे स्कीमा डॉट वैलिडेट, और वैलिडेट क्या कराएंगे, यूजर को, और हमने यहाँ पे यूजर को गलत लिखा हुआ है। यहाँ से हमारा जो है वैलिडेट हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट भी कर देते हैं यहाँ पे, एक्सपोर्ट्स डॉट वैलिडेट यूजर डेटा। ठीक है, ये भी एक्सपोर्ट कर दिया। अब आएंगे राउट्स में, और राउट्स में यहाँ पे आकर हम इसको इंपोर्ट करेंगे। तो इससे रिटर्न होगी हमको दो चीज़ें, एक एरर होगी और वैल्यू होगी, एरर कॉमा वैल्यू। ठीक है, और वैलिडेट यूज डेटा, और इसके अंदर हम पास कर देंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, जो रिक्वेस्ट बॉडी आएगी उसके अंदर पास कर देंगे, और जो वैलिडेट होने के बाद हमको यहाँ मिल जाएगी। इफ एरर आती है रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ये हो जाएगा हमारा 400, डॉट सेंड कर देंगे मैसेज, और मैसेज में क्या होगा, एरर भेजेंगे हम सीधे, ये हमारा रहेगा एरर डॉट डिटेल्स 0 डॉट मैसेज। यहाँ पे कॉन्स्ट लगाना था। ठीक है, और मैसेज जो भी आएगा यहाँ से वो पास हो जाएगा। और अगर एरर ना आए तो क्या करना है, यहाँ पर हम सेव कर देंगे यूजर को डेटाबेस में। तो कैसे करेंगे, उसके लिए कांस्टेंट यूजर इक्वल न्यू यूजर मॉडल। ठीक है, और यूजर मॉडल के अंदर यूजर नेम, इसमें आ जाएगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूजर नेम, ये हो जाएगा ईमेल, और ये हो जाएगा, और इसके बाद हम कर देंगे इसको सेव। तो यहाँ पर एक बार रिजल्ट ले लेते हैं, कॉन्स्ट रिजल्ट, ताकि हमको कंफर्मेशन हो सके कि डेटा सेव हुआ है। और इसका क्या लगा हुआ वेट, और ये हो जाएगा वेट यूजर
डॉट सेव, हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ रिजल्ट नहीं आया तो फिर से वही चीज, सेम चीज 400 स्टेटस कोड देंगे और हम इसमें एरर सेंड करेंगे। ठीक है, और अगर डेटा आ जाता है तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस ये हो जाएगा 200 डॉट सेंड और वही रिजल्ट जो आया। ठीक है, तो अभी एक बार चल के चेक करते हैं कि सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या किया मैंने, यूजर को बस क्रिएट किया है, क्रिएट करने के बाद उसको यहाँ सेव कराया। और अवेट मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा ना हो यूजर क्रिएट होने से पहले सेव होने लग जाए, सेव होने से पहले यहाँ पे रिजल्ट आ जाए। तो जब तक हर बार अवेट वेट लगाया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम जाके एक बार इसको रिस्टार्ट करते हैं पहले। ठीक है, और रिस्टार्ट करने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ और इसको करते हैं सेंड। ठीक है, तो यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, पोस्ट किया, यूजर नेम ठीक दिया, यूजर नेम हमने गलत लिखा हुआ है यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहा था। ठीक है, यूजर नेम सुनील। अब हम इसको सेंड करेंगे तो यहाँ पे यूजर रजिस्टर हो चुका है। ठीक है, ये हमारे पास आईडी आ गई, इसका मतलब ये यूजर रजिस्टर हो गया, सेव हो गया। ठीक है,